आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। अध्याय 12, नए मानसिक कक्षों का विकास। मैंने अवांछित भावों से पीछा छुड़ाने के लिए उनको बाहर निकालने की योजना के बारे में बताया है, पर उससे भी बेहतर तरीका है विपरीत भावों का विकास करना। अपने आप को मनोभाव और दृष्टिकोण का गुलाम और इनसे ही हमारी पहचान को जोड़ना बिल्कुल ठीक है, पर यह सच से कोसों दूर है। यह बिल्कुल सही है कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं और उन्हीं के कहने पर काम किया करते हैं। उन्हें लगता है कि भावनाओं की गुलामी से वे खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए वे उनका विरोध नहीं करते। वे यह जानते हुए भी समर्पण कर देते हैं कि भावना उन्हें सफल और सुखी बनाने की जगह उन्हें घायल करेगी, उन्हें दुखी करेगी और असफल बनाएगी। वे हम तो ऐसे ही हैं कहकर उन्हें मनमानी करने देते हैं। नूतन मनोवैज्ञानिक लोगों को बेहतर चीजें सिखा रही हैं। नूतन मनोविज्ञान लोगों को बेहतर चीजें सिखा रहा है। वह उन्हें बता रहा है कि वे अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। वांछित मार्गों पर मस्तिष्क में नए कक्षों का प्रकटीकरण किया जा सकता है और पुराने कक्षों को जरूरत पड़ने पर कार्यनिवृत्त भी किया जा सकता है। व्यक्ति अपने स्वभाव को पूरी तरह बदलकर एक नया स्वरूप ले सकता है। यह महज एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तो कार्यकारी तथ्य है जिसका हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है और जिसे कई नए लोग देख पा रहे हैं। हम भले ही किसी भी मानसिक सिद्धांत को मानते हो, पर यह तो मानना पड़ेगा कि मानसिक मन का एक अंग और अस्त्र है। कम से कम वर्तमान रूप में तो यही है और इसे इसी तरह देखना चाहिए। मस्तिष्क एक खूबसूरत वाद्य यंत्र की तरह होता है। उसमें अनेक स्वर होते हैं जिनसे संगीत का सृजन होता है। दुनिया में हमारा आगमन प्रवृत्ति, प्रकृति और पूर्व ग्रह के साथ होता है। हम उन्हें आनुवंशिक मान सकते हैं या हम यह मान सकते हैं कि यह हमारे पास पहले से ही विद्यमान है, पर यह बात एक ही है। कुछ स्वरों को हम बेहद आसानी से पकड़ लेते हैं। तारों की परिस्थितियों की हलचल होती है और कुछ ध्वनियां बाहर निकल आती हैं। कुछ स्वरों में कंपन इतनी आसानी से नहीं हो पाता, मगर हम जानते हैं कि यदि अपनी इच्छा से हम किसी आसानी से निकलने वाले स्वर को बंद कर दें, तो अगली बार उसे बाहर आने में दिक्कत होती है और किसी भी परिस्थिति में बच उठने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। वहीं यदि हम किसी ऐसे स्वर को पकड़कर बजाने की कोशिश करें जो कई दिनों से निष्पन्द है, तो अगली बार उसको बजाना आसान हो जाता है। उनकी ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और वे कम मधुर ध्वनियों को धूमिल कर देती हैं। हमारी मस्तिष्क में अनेक कक्ष विकसित किए जाने के लिए तैयार है। हम बस कुछ का ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उनमें से भी कुछ का इस्तेमाल तो मौत के लिए कर रहे हैं। अन्य कक्षों का इस्तेमाल करके हम उन्हें आराम दे सकते हैं। जिसे इस विषय की जानकारी नहीं है, उसके मस्तिष्क का विकास और प्रशिक्षण उसकी कल्पना से परे एक अभूतपूर्व रूप में हो सकता है। मानसिक अवधारणाएं ग्रहण कर विकसित की जा सकती हैं, उन्हें बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। अप्रिय और हानिकारक विचारों का पोषण करने वाले लोगों के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। उपाय हमारे हाथ में है। बार बार उपयोग करके हम विचार, भाव और कर्म की आदत बनाते हैं। या तो हम किसी प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं या किसी की सलाह पर उसे अपने अंदर डालते हैं, जैसे कि पढ़ने से, शिक्षकों से। हम मानसिक आदतों का एक गुच्छा है। जब हम किसी अप्रिय विचार या आदत में लिप्त होते हैं, तो हम अगली बार इसके इस्तेमाल में और भी सहज हो जाते हैं। और जब हम किसी वांछनीय विचार को जगह देते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, तो उसके लिए भी हम आगे की राह आसान बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक वांछनीय विचारों को सकारात्मक और अवांछनीय विचारों को नकारात्मक मानते हैं। इसके पीछे एक कारण है, हमारा मन स्वतः कुछ विचारों को स्वयं के लिए
सही मानकर उनके लिए रास्ता साफ कर देता है। अवांछनीय विचारों के मुकाबले में वे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि एक सकारात्मक विचार कई नकारात्मक विचारों को नगण्य कर देता है। नकारात्मकता या अवांछित विचारों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है सकारात्मक विचारों को पोषित करना। सकारात्मक विचार उस मजबूत पौधे की तरह होता है जो नकारात्मक विचारों का पोषण रोककर उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। जाहिर है कि शुरुआत में नकारात्मक विचार काफी विरोध करेंगे। आखिर यह उनके लिए जीने की लड़ाई है। बोलचाल के लिए कहें तो सकारात्मक विचार यदि बढ़ते रहें तो उनका खात्मा कर देंगे। वे उस व्यक्ति के लिए चीजें मुश्किल करने लगते हैं जब तक कि वे उन्हें बाहर करने के लिए जी जान से जुट नहीं जाता। किसी अन्य जीवंत शक्ति की तरह मस्तिष्क के कक्ष भी ज्यादा दिन तक खाली नहीं रह सकते। वे तब तक प्रतिरोध करते रहते हैं जब तक उनकी सारी ऊर्जा समाप्त न हो जाए। मन में इन झाड़ों पर ध्यान न देना सर्वोत्तम कार्य है, मगर साथ ही जो नए पौधे आपने लगाए हैं उन्हें नियमित पानी दीजिए, उनकी रखवाली कीजिए। मान लीजिए आप द्वेष पालने के लिए तत्पर रहते हैं, इससे मनोभाव को प्रेम से बदलकर उसे शून्य कर दीजिए। जितना हो सके प्रेम के बारे में सोचिए और वैसे ही काम करिए। दया की भावना का पोषण करिए और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से करुणा के साथ मिलिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे प्रेम द्वेष के ऊपर हावी होता चला जाएगा और द्वेष कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। यदि आपका स्वभाव उदासीन है तो एक मुस्कान अपने चेहरे पे लेकर आइए और चीजों को खुशनुमा माहौल में देखिए। अपने मुख से खुशी के भाव रखिए और हर चीज का अच्छा पक्ष देखने की कोशिश कीजिए। उदासी लड़ने का प्रयास करेगी, पर उस पर ध्यान मत दीजिए। बस आशावादी बने रहिए। खुशी का पोषण करिए। उत्साह, आनंद और खुशी को अपना ध्येय वाक्य बनाइए और इसी तरह जीने की कोशिश कीजिए। यह पाक कला पुरानी और जर्जर लग सकती है, पर यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आप चीजों के स्वभाव को साझा करते हैं तो अनेक प्रकार के स्वसुझाव और पुष्टिकरण को समझकर अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप खुद को सुस्त की जगह ऊर्जावान बना सकते हैं, आलसी की जगह सक्रिय बन सकते हैं। नई सोच से लोग अक्सर एक बात कहते हैं, विचारों को पकड़ कर रखना और बिल्कुल परिणाम हासिल करने के लिए विचारों को पकड़ कर रखना अत्यंत आवश्यक है। पर बस इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपको इस विचार पर तब तक प्रयास करना पड़ेगा जब तक यह आपकी आदत में शुमार न हो जाए। विचार कर्म से प्रकट होंगे और कर्म विचारों को प्रभावित करते हैं। किसी भी विचार पर काम करने से वह काम हमारे मन के उस हिस्से को विकसित करता है जिससे वह संबंधित होता है। जब भी किसी विचार को जगह दी जाती है, उसका कार्यान्वयन आसान हो जाता है और हर कार्यान्वयन उसके संबंधित विचार को और मजबूत करता जाता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। जब आप प्रसन्न होते हैं तो हंसना आपके लिए स्वाभाविक है ना? और जब आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? संक्षेप में समझने के लिए, यदि आप किसी काम को अपनी आदत में शुमार करना चाहते हैं तो शुरुआत में उससे संबंधित भावना को अपनी आदत में उतारना होगा और किसी मनोभाव के विकास के लिए उस तरह से काम करना होगा। अब यह देखिए कि आप यह कर सकते हैं या नहीं। कोई ऐसी चीज सोचिए जो करना जरूरी है पर आप करना नहीं चाहते। उसके विचार का सृजन करिए। अपने आप से कहिए, मैं यह करना चाहता हूँ, और फिर खुशी खुशी उस काम में इस तरह लग जाइए मानो वह आपका पसंदीदा काम है। अगर ना भी हो तो आप ऐसा बहाना कर सकते हैं। अपने काम में रुचि लीजिए, उसको करने के बेहतर तरीके ढूंढिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, उस पर गर्व कीजिए और आप काफी खुशी का आनंद महसूस करने लगेंगे। आपने एक नई आदत का पोषण कर लिया है। यदि आप किसी मानसिक गुण से पीछा छुड़ाना चाहते हैं
तो भी तरीका वही है, उसके विपरीत भाव का पोषण करना शुरू कर दीजिए और पूरे जी जान से उस पर काम करिए। अपने अंदर होने वाले परिवर्तन पर गौर कीजिए। शुरुआती प्रतिरोधों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रसन्नता से दोहराइए, मैं कर सकता हूँ और करके रहूंगा, और निष्ठा पूर्वक अपने काम में लगे रहिए। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज रुचि और प्रसन्नता है। अगर आपने ये कर लिए तो बाकी काम तो आसानी से खुद ब खुद हो जाएगा। आशा करती हूँ अध्याय 12 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल में सुनाई हुई किताबें पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने कमेंट मुझे जरूर मैसेज कीजिए। अगला अध्याय 13 आकर्षक शक्ति लालसा है। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।